कलर के यार्न से पहले बनाना शुरू करते हैं। तो सब हेड बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को मैजिक रिंग बनानी होगी। मैजिक रिंग बनाने के लिए हमें हमारे यार्न को फिंगर के अराउंड ऐसे रैप करना है और ये हमारा जो क्रॉस है वो नीचे की साइड बन गया। अब हमें फिंगर्स को फ्लिप करते हुए यार्न को पिंकी फिंगर से होल्ड करना है। उसके बाद हमें जो हुक है उसको उल्टा करते हुए इंसर्ट करना है और ये लूप को बाहर की तरफ खींच लेना है ट्विस्ट करते हुए। अब दोनों जो हमारे पास यार्न्स हैं उनको ऐसे होल्ड करते हुए फिंगर्स से बाहर निकाल लेना है। तो हमारी मैजिक रिंग बन गई है। अब हमें यार्न ओवर करना है और लूप में से निकाल लेना है। तो हमने मैजिक रिंग बनाने के बाद चेन 1 कर लिया है। अब हमें इस मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, जिसके लिए हमें यार्न को इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करना है और इसको बाहर निकाल लेना है। अब 2 लूप्स हमारे हुक पे हैं। अब यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप्स में से हुक को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया है। हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और हुक को बाहर निकाल लेंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे और हुक को दोनों लूप से बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसे ही करके हमें टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब इस वाले यार्न को पकड़ते हुए खींच लेंगे और मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो स्लिप स्टिच करने के लिए हमें पहले हमारे हुक को फर्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया था उसके अंदर इंसर्ट करना है। और फिर हमें यार्न ओवर करना है। अब हमें कोई यार्न ओवर नहीं करना है, इसी को सीधा हमें हुक से पास कर लेना है। तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अब हमें चेन 1 करना है। अब हमें नेक्स्ट राउंड की स्टार्टिंग करनी है, जिसके लिए हमने हमारा जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है उसी में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। मतलब हमें सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करना है। नेक्स्ट स्टिच में भी हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस राउंड में हमें हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करना है। इस राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था सेकेंड राउंड का, उसमें हम लोगों को एक स्लिप स्टिच है वो कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद चेन 1 करना है और हमें सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट स्टिच में हमें इंक्रीज करना है, मतलब 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। हमें एक सिंगल क्रोशिया के बाद एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया का पैटर्न फॉलो करते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हम स्लिप स्टिच करके चेन 1 कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए हमें सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर सेकंड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। थर्ड स्टिच में हमें इंक्रीज करना है, मतलब 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। नेक्स्ट स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। उसके नेक्स्ट स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं नेक्स्ट स्टिच में। ये सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया एंड देन इंक्रीज, और हम पूरा राउंड है वो कंप्लीट कर लेंगे। राउंड कंप्लीट करने के बाद हम स्लिप स्टिच करके चेन 1 कर लेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हमें सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है। सेकंड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। थर्ड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है।
हमें फोर्थ स्टिच में इंक्रीज करना है। ऐसे ही हम 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक इंक्रीज करेंगे और ये वाला राउंड है वो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करके चेन 1 कर लेंगे। ये वाला हमारा राउंड नंबर 5 था। अब हमें राउंड नंबर 6, 7, 8 और 9 में हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। और जैसे हमने स्लिप स्टिच करके चेन 1 करके नेक्स्ट राउंड की शुरुआत की थी, यहाँ पे भी हमें सेम करना है और हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें ये सारे राउंड्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो हम लोग मिलेंगे राउंड नंबर 9 को फिनिश करने के बाद। ये मैंने राउंड नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं राउंड नंबर 10 की शुरुआत करूँगी। राउंड नंबर 10 के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। सेकंड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। थर्ड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें एक इनविजिबल डिक्रीज करना है, जिसके लिए हम जो हमारा स्टिच है उसकी फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच है उसकी भी हम फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे और यार्न ओवर करते हुए हुक को एक लूप से बाहर निकाल लेंगे। अब हमारे पास हुक पे 3 लूप्स हैं। अब हमें यार्न ओवर करना है और तीनों लूप से हुक को बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारा इनविजिबल डिक्रीज हो गया। एक बार फिर से देखेंगे इनविजिबल डिक्रीज कैसे करना है। तो उससे पहले हमें आगे के 3 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ये हमने 3 सिंगल क्रोशिया कर लिए। अब हमें इनविजिबल डिक्रीज करना है, जिसके लिए हमें फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करना है। नेक्स्ट जो स्टिच है उसकी भी फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करना है। अब हमें यार्न ओवर करते हुए हुक को निकाल लेना है एक लूप से। अब हमारे पास 3 लूप्स हमारे हुक पे हैं। अब हमें यार्न ओवर करना है और तीनों लूप से हमारे हुक को निकाल लेना है। ये हमारा इनविजिबल डिक्रीज हो गया। यही पैटर्न फॉलो करेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया के बाद एक इनविजिबल डिक्रीज और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड है हमारा राउंड नंबर 10। ये कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड को क्लोज करने के लिए स्लिप स्टिच करके चेन 1 कर लेंगे। अब हमें नेक्स्ट राउंड नंबर 11 शुरू करना है, जिसके लिए हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है। सेकंड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर हमें एक इनविजिबल डिक्रीज करना है। इनविजिबल डिक्रीज हम सेम प्रोसेस से करेंगे। तो जो ये हमारा राउंड है इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया के बाद एक इनविजिबल डिक्रीज करना है। हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कर लिया है। अब हमें राउंड को क्लोज करने के लिए स्लिप स्टिच और चेन 1 कर लेना है। अब हमें नेक्स्ट राउंड में फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है और एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद ही हमें इनविजिबल डिक्रीज करना है। अब हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया करना है और इनविजिबल डिक्रीज करना है। इस राउंड में हम यही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे और ये वाला राउंड है उसको कंप्लीट कर लेंगे। हमारा पैटर्न होगा एक सिंगल क्रोशिया के बाद इनविजिबल डिक्रीज। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करके चेन 1 कर लेंगे। नेक्स्ट राउंड शुरू करने से पहले हम हमारा जो हेड है उसमें फाइबर फिल करेंगे। हेड में फाइबर फिल करने के बाद हम नेक्स्ट राउंड की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट राउंड में हमें डिक्रीज़ करना है। हमारे सारे जितने भी स्टिचेस हैं सब में डिक्रीज़ करना है। हमें नेक्स्ट राउंड बैक, ये वाला जो राउंड है हमें ये बैक लूप में करना है। हम इसमें फ्रंट लूप नहीं देंगे। तो हमारे डिक्रीज़ हैं वो सारे बैक लूप में होंगे और हमें हर एक स्टिच में एक डिक्रीज़ करना है। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी यार्न को कट कर लेंगे। ये हमने हमारा थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी यार्न को कट कर लिया है। हम क्लोज करते टाइम सिर्फ और सिर्फ फ्रंट लूप्स में ही इंसर्ट करेंगे, जैसे हम लोग डिक्रीज करते आए हैं। तो इससे हमारा जो लूप है वो अपने आप ही क्लोज हो जाएगा।
क्लोज कर लिया है। अब हम यार्न को हाइड करते हुए हेड को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हम हमारे डॉल की फ्रॉक बनाएंगे, जिसके लिए रेड कलर चूज़ किया है। फ्रॉक बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो रेड कलर का यार्न इसमें अटैच करना है, जिसके लिए मैंने हुक को जो स्लिप स्टिच था उसके नेक्स्ट जो हमारी फ्रंट लूप हमें दिखाई दे रही थी उसमें मैंने इंसर्ट किया है और यार्न ओवर करते हुए यार्न को बाहर निकाल लिया है। अब मैंने एक चेन बनाई है, अब मैं एक और चेन बनाऊंगी, मतलब हमें 2 चेन्स बनानी है। अब हमें एक डबल क्रोशिया करना है, जिसके लिए मैंने यार्न ओवर किया है, हुक को इंसर्ट किया है और मेक श्योर किया है कि जो हमारा यार्न था जहाँ जिसे हमने ज्वाइन किया है वो हुक के ऊपर आए। अब मैंने फिर से यार्न ओवर किया है और हुक को स्टिच से बाहर निकाल लिया है। अब मेरे पास 3 लूप्स हैं मेरे हुक में, यार्न ओवर की है और 2 लूप से बाहर हमने निकाल लिया है। अब फिर से यार्न ओवर किया है और 2 लूप से बाहर निकाल लिया है, तो ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया है। अब इसी तरह से हमें जो हमारा नेक्स्ट फ्रंट लूप हमें दिखाई दे रहा है उसमें हुक को यार्न ओवर करने के बाद इंसर्ट करना है, फिर से यार्न ओवर करने के बाद हुक को बाहर निकाल लेना है। यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे और फिर 2 लूप में से निकालेंगे। अब हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है सेम स्टिच में, तो उसके लिए यार्न ओवर किया है, हुक को इंसर्ट किया है, यार्न ओवर करके निकाला है, यार्न ओवर किया है और 2 लूप में से निकाला है, फिर से यार्न ओवर किया है और 2 लूप में से निकाला है। नेक्स्ट स्टिच में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और उसके नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया के बाद हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और ये पैटर्न फॉलो करते हुए हम लोग राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद हम लोग हमारा जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें हम लोग स्लिप स्टिच कर लेंगे और फिर हम चेन 2 करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट राउंड में उसमें हमें फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया करना है, सेकंड स्टिच में भी हमें एक डबल क्रोशिया करना है, थर्ड स्टिच में हमें एक डबल क्रोशिया करना है और थर्ड स्टिच में हमें एक और डबल क्रोशिया करना है, मतलब थर्ड स्टिच में हमें डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, मतलब 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया के बाद हमें डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। राउंड कंप्लीट करने के बाद हम फर्स्ट डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे और चेन 2 करेंगे। अब हमें फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया करना है, सेकंड स्टिच में भी एक डबल क्रोशिया करना है, थर्ड स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। मतलब जो पैटर्न हमने लास्ट वाले राउंड में फॉलो किया था 2 डबल क्रोशिया के बाद इंक्रीज, वही पैटर्न हम इस वाले राउंड में भी फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है और स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हमें चेन 2 बनानी है और सेम स्टिच में एक स्लिप स्टिच कर लेना है। अब हमें फिर से चेन 2 बनानी है और अब हमें नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच करना है। अब हमें चेन 2 बनानी है फिर से और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। चेन 2 बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे और ये पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो हमारा फर्स्ट स्लिप स्टिच हमने किया था उसी स्लिप स्टिच में जाके हम लोग एक और स्लिप स्टिच कर लेंगे और राउंड की क्लोजिंग कर देंगे। थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी यार्न को हम कट कर लेंगे और इस यार्न को भी नीडल की हेल्प से जो फ्रॉक है उसी में हम लोग हाइड कर लेंगे। ये डॉल तो हमारी बन गई है। अब हम इसके हाथ और पैर बनाएंगे, जिसके लिए मैं फिर से वाइट कलर का यार्न है वो यूज़ करूँगी।
डॉल के हाथ और पैर बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को एक मैजिक रिंग बना लेनी है। मैजिक सर्कल बनाने के बाद हम लोगों को चेन 1 करना है और अब हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर मैजिक रिंग को हम लोग क्लोज कर लेंगे। अब हमें फर्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है उसमें स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें चेन 1 करनी है और फिर हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है। सेकंड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। थर्ड स्टिच में हमें एक इंक्रीज करना है, मतलब 2 सिंगल क्रोशिया हम लोग करेंगे थर्ड स्टिच में। फिर हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। लास्ट स्टिच में हम लोग फिर से 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। स्लिप स्टिच करेंगे, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में और चेन 1 करेंगे। अब हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया हमें कर लेना है। राउंड कंप्लीट करने के बाद राउंड को क्लोज करने के लिए स्लिप स्टिच करेंगे और चेन 1 करेंगे। अब हमें नेक्स्ट राउंड में डिक्रीज कर लेना है। हमें सभी स्टिचेस में डिक्रीज करना है, इनविजिबल डिक्रीज हम करेंगे। राउंड को क्लोज करने के लिए फर्स्ट स्टिच में हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे और अब हमें टोटल 7 to 8 चेन्स हमें बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने टोटल 9 चेन्स बनाई है। ये हमारा जो एक हाथ है वो बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा यार्न स्टिच करने के लिए छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे। ये हमारा हाथ तैयार है। हमें सेम वे में पैर भी बना लेने हैं, तो टोटल हमें ऐसे 4 पीसेस बना के तैयार करने हैं। अब हम लोग हैट बनाएंगे। हैट बनाने के लिए हमें रेड कलर का यार्न लेना है और एक मैजिक रिंग बना लेनी है। मैजिक रिंग बनाने के बाद चेन 1 करना है और फिर से हमें एक और चेन करनी है। उसके बाद हमें मैजिक रिंग के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें यार्न ओवर करना है, हुक को मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करना है और यार्न ओवर करते हुए बाहर निकाल लेना है। अब हमारे पास 3 लूप्स हमारे हुक पर हैं। इसके बाद हमें यार्न ओवर करना है और तीनों लूप से हमारे हुक को बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया बन गया। एक बार फिर से देखेंगे। यार्न ओवर करना है, हुक को इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करते हुए बाहर निकालना है। 3 लूप्स हमारे पास ऊपर होंगी, फिर से यार्न ओवर करना है और तीनों लूप से बाहर निकाल लेना है। ऐसे ही हमें टोटल 12 हाफ डबल क्रोशिया इसमें बना लेने हैं। 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे। जो हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसमें हम लोग स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें चेन 2 बनानी है। इसके बाद हमें फर्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। सेकंड स्टिच में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमें फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। स्टिच में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हाफ डबल क्रोशिया के बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया वाला पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें स्लिप स्टिच कर लेना है हमारे पहले हाफ डबल क्रोशिया में। उसके बाद हमें चेन 1 करना है। अब हमें फर्स्ट स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, सेकंड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, थर्ड स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है।
फिर नेक्स्ट स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पैटर्न फॉलो करते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हमें फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करके चेन 1 कर लेनी है। अब हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है, सेकंड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करना है, थर्ड स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और फोर्थ स्टिच में हमें इंक्रीज कर लेना है। तो 3 सिंगल क्रोशिया के बाद एक इंक्रीज करना है और ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे और चेन 1 करेंगे। ये वाला राउंड हमारा राउंड नंबर 4 था। तो हमें राउंड नंबर 5, 6 और 7 में हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है और राउंड की शुरुआत हमें स्लिप स्टिच और चेन 1 से ही करनी है। तो चलिए राउंड नंबर 5, 6 और 7 बना के मिलते हैं। हमने राउंड नंबर 5, 6 और 7 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बनाएंगे राउंड नंबर 8, जो कि हमारा फाइनल राउंड होगा, जिसमें हमें पहले तो चेन 2 करनी है और फिर फ्रंट लूप लेके स्लिप स्टिच करना है सेम स्टिच में। फिर से हमें चेन 2 करनी है और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। हमें स्लिप स्टिच सब फ्रंट लूप में ही करने हैं। फिर से हम लोग चेन 2 करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। हमें सारे स्लिप स्टिच फ्रंट लूप में करने हैं सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। चेन 2 एंड देन स्लिप स्टिच इन नेक्स्ट स्टिच करके हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग फर्स्ट जो स्लिप स्टिच किया था उसमें वापस से एक स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड को क्लोज कर लेंगे। ये हमारी कैप भी बन गई है। हमें थोड़ा सा यार्न छोड़ के बाकी का जो यार्न है वो कट कर लेना है और इस यार्न को इसी हैट में हमें हाइड कर देना है। हमें इस कैप को ग्लू की हेल्प से हमारी डॉल पे पेस्ट कर लेना है एंड मेक श्योर करना है जो हमारा ये स्लिप स्टिच वाला साइड था ये बैक साइड रहे। तो अब हम हमारी डॉल में आईज लगाएंगे। मैंने ये सेफ्टी आईज ली हैं जो कि 2 mm की हैं। मैं इनको लगाऊंगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th जो हमारी रो है उसके बीच में। तो मैंने अपनी आईज को प्लेस कर दिया है। पहले आईज प्लेस करने के लिए पहले मैं एक मार्क लगा लूँगी कि मेरे को यहाँ पे आईज है वो अपनी प्लेस करनी है। एक यहाँ पे करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 स्टिच छोड़ने के बाद 6th स्टिच में हम अपनी आई को प्लेस करेंगे। हमें ग्लू की हेल्प से ये आई को सिक्योर कर लेना है। अब हम एक स्माइल हमारी डॉल को बनाएंगे। स्माइल बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर के एंकर थ्रेड का यूज़ किया है। नीचे की साइड से एंटर करते हुए मैं आई के नीचे वाली रो में एग्जैक्ट आई के नीचे से अपनी नीडल को निकाल लूँगी और इधर मेरे को थोड़ा सा यार्न है वो बाहर की साइड छोड़ देना है। अब सेम इसी साइड हम लोग आई के ठीक नीचे वाली रो में इंसर्ट करेंगे और जिस रो में हमने हमारा ब्लैक यार्न इंसर्ट किया है ये वाली रो आई के नीचे वाली, उसके नीचे वाली रो में इन दोनों आईज के सेंटर वाले पार्ट से हम लोग नीडल को बाहर निकाल लेंगे, जिससे हमारी स्माइल जो है वो इक्वल लगेगी, इवन लगेगी। ये हमने निकाल ली है। ये देखिए
अब हमें नीडल को इसके स्लेट लाइन बनने के बाद ब्लैक यार्न के नीचे से पास करना है। हमें मेक श्योर करना है कि हमारी नीडल है वो वाइट यार्न में ना जाए, सिर्फ ब्लैक के नीचे से आए। अब हमें इसको ऐसे पकड़ते हुए स्माइल को थोड़ा नीचे की साइड कर लेना है और हाथ से शेप थोड़ी दे देनी है। अब हमने जहाँ से ये नीडल निकाली थी वहीं पे हम इसको वापस इंसर्ट करेंगे और जो ये वाला पोर्शन था हमारा, जहाँ से हमने सबसे पहले नीडल डाली थी, उसकी तरफ बाहर निकाल लेंगे, सेम उसी स्टिच में। स्माइल को हाथ से शेप देंगे। स्माइल हमारी प्यारी सी बन गई है। अब हम इन दोनों को आपस में एक नॉट लगा देंगे। ये नॉट लगा दी है। अब हम अपने यार्न को कट कर लेंगे और जो ये नॉट है इसको नीडल की हेल्प से वापस से इसमें हमारे हेड में है हाइड करना है। ये नॉट हमने अच्छे से हाइड कर दिया। अब हम हमारी जो डॉल है उसके हाथ और पैर हैं वो ज्वाइन करेंगे। मैंने टोटल 4 पीसेस बना लिए थे। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग हाथ हैं उनको ज्वाइन करेंगे। हमें नीडल की हेल्प से ही हम बिल्कुल साइड में हमारे हाथों को ज्वाइन करेंगे। ये साइड में हमने नीडल को इंसर्ट किया और इन्हीं में घुमाते हुए हमें हमारी हैंड्स को अच्छे से ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद एंड में इसमें हम नॉट लगाएंगे और नॉट को हेड के अंदर हाइड करेंगे। सेम वे में हम दूसरा हाथ है उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें हमारी डॉल के पैर लगाने हैं। ये भी हम नीडल की हेल्प से लगाएंगे। पहले हम लोग ये वाला जो एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम लोग कट कर लेंगे। अब हमें हमारे जो पैर हैं वो इस वाले पार्ट में अच्छे से ज्वाइन कर लेने हैं, जैसे हमने हाथों को ज्वाइन किया था। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए। अगर आप चाहें तो इस डॉल को ब्लश भी लगा सकते हैं। मैं इसमें ब्लश लगाऊंगी। इसके लिए मैंने रेड कलर का यार्न लिया है और सेम थोड़ा सा नीचे से इंसर्ट करते हुए आई के पास से मैं इसको निकालूंगी और नेक्स्ट स्टिच में से इंसर्ट करूंगी और दूसरी साइड आई के बिल्कुल पास से नीडल को निकालूंगी। नेक्स्ट स्टिच में मैं इंसर्ट करूंगी नीडल को। देखिए यहाँ पे हमारा ब्लश बन गया है और सेम इसी प्लेस से मैं वापस निकालूंगी। अंदर हाइड करेंगे, यार्न कट करेंगे और नॉट को हेड के अंदर ही हाइड करेंगे। और अब लास्ट में हम इसको कैप को प्लेस करेंगे। मेक श्योर करना है स्लिप स्टिच वाला साइड पीछे की साइड हो और इसको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए ड्राई होने को छोड़ देंगे। ये हमारी डॉल है वो बनके तैयार है।